नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम आतंकी हमले पे कि आखिरकार जनता ने अभी तक 10 दिनों तक हो गया और जनता इस पे क्या सोच रही है, क्या इस पे सरकार एक्शन लेगी। आज हम इन जनता से जानते हैं कि आखिरकार इन लोग के सरकार के ऊपर क्या ओपिनियन है और क्या लोग बोलना चाहेंगे। हाँ सर, क्या आप बोलना चाहेंगे पहलगाम आतंकी हमले के इतने दिन हो गए और अभी तक सरकार ने एक्शन नहीं लिए, इस पे क्या कहना है आपको? भैया पहली बात तो सरकार एक्शन ले रही है। सरकार एक्शन ले रही है, सोशल मीडिया अकाउंट बैंड कर दिए। पहले सबसे बड़ा एक्शन तो सरकार ने ये लिया और वहां से पाकिस्तान से हम पे मीम्स बनना है, मीम से मीम्स बनना है कि मोदी आके हमारी टंकी बंद कर दे, मोदी आके हमारी टंकी खोल दे, मोदी आके मोटर बंद कर दे। ऐसे तो वो जलील है, इतने तो कमीने हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है और इतने गैरतमंद हमारे हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल है, इंस्टाग्राम पे वायरल है, फेसबुक पे वायरल है, हर हर नेट सोशल मीडिया पे वायरल लोग हैं। कम से कम 140 करोड़ आबादी में 40 करोड़ लोग तो वायरल होंगे जिनके करोड़ों व्यूज जाते हैं, करोड़ों देखते हैं लोग, यहाँ तक कि पाकिस्तान वाले भी देखते हैं। उनकी इतनी गांड पट रही है कि पाकिस्तान पे मीम्स नहीं बनाया जा रहा है। सॉरी नहीं, उनकी उनकी शब्द बात का यूज मत अरे कीजिए। भैया सॉरी यार, मतलब इतने डर रहे हैं हमारे लोग इतने डर रहे हैं कि उन पे मीम्स ही नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, डर नहीं रहे, मेन कारण है। आपका क्या ओपिनियन है इस पहलगाम आतंकी हमले पर? सरकार अभी तक इतने दिन हो गए और सरकार लगातार चुनावी अपने सभा कर रहे हैं, इस पे आपका ओपिनियन क्या है? आप वो एक्शन क्यों नहीं ले रही, उसका सबसे बड़ा रीजन है। क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये है, भारत और पाकिस्तान में जो आना जाना है, बहु बेटियां सब एक दूसरे के आना जाना है, तो मोदी जी ये नहीं चाहते हमें कोई रिलेशन नहीं रखने उनसे। अरे मेरी बात मत रखो रिएक्शन, लेकिन यूक्रेन और रूस में हमला हुआ आपस में, दोनों में यहाँ यूक्रेन और रूस की बात नहीं चले, यहाँ भारत और पाकिस्तान आखिरकार आतंकी हमला पे हमले क्यों होते जा रहे हैं? आखिर भारत में इतने सारे प्रधानमंत्री से मेरी प्रार्थना है कि आतंकवादी जिन्होंने हमला किया था पिछली बार, जिनको सीज फायर किया था, आप सीज फायर कीजिए, हेलीकॉप्टर से बमबारी करवाइए जंगलों में। सीज फायर से आखिरकार होता क्या है? सीज फायर क्या है? सीधा एक्शन लेना चाहिए ना सरकार को। क्या अरे यार, जनता पाकिस्तान की मरे या हिंदुस्तान की मरे, जनता जानना चाहते हैं। हाँ बताइए, आप पहलगाम आतंकी हमले पर क्या कहना चाहेंगे? भारत पाकिस्तान का एक मसला है, क्या मसला है? कश्मीर का जो मसला है, तो भाई साहब आज 75 साल हो गए, तो आज तक यही बातचीत होएगी, आपसी में करेंगे, कोई तीसरे देश ये भी कहता हम चाहे तो बार बार भारत पाकिस्तान के बीच ही आपसी समझौता होते रहे, लेकिन ये आतंकवाद खत्म नहीं होते हैं भारत से, आखिरकार क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? भारत ये है, इनका समझौता नहीं हो पा रहा होगा, समझौता क्यों लटका हुआ है बताइए। आतंकी हमले का भारत सरकार जवाब नहीं दे पा रही, आखिरकार क्यों? आतंक तो बाद में हुआ ना, पहले तो इनकी समस्या थी, कश्मीर और भारत की समस्या थी, इसमें बातचीत भी होती रही इनकी, और एक आध जंगें भी हुई है पहले, ये छापामार जो जंग करी इन्होंने। अभी तक सरकार ने आतंकी हमले हुए, 26 लोग मारे गए, इस पे अभी तक सरकार एक्शन नहीं ले रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द में बोलिए। भाई के साथ गलत इस शब्द के बारे में तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, ये डील है। पाकिस्तान की जनता के जब बम फेंकोगे तो पाकिस्तान की जनता पर गिरेगा, वहाँ के बच्चे मरेंगे, बेटियां बहुएं मरेगी। और यहाँ पे जो भारत में 26 ने बिना मासूम का जान गया, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पाकिस्तान का बहुत टेंशन है, इंडिया में 26 लोग मारे गए, इस पे क्या कहेंगे? इंसान है, इंसानियत बाकी रहनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। आखिर कब तक एक्शन लेंगे? वो सोच समझ के मीटिंग बैठेगी, मीटिंग बैठ के टाइमिंग लिया जाएगा। डेली न्यूज में आते हैं कि आज मीटिंग हो, आज सबसे बड़ी मीटिंग चली, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से तो यूपी और बिहार में चुनाव होना है, तो यानी इसके पीछे का चुनाव रीजन यही लग रहा है मेरे को, यही गड़बड़ को उठाना। और मोदी जी, घटना घटती है और जस्ट 2 दिन 24 अप्रैल को मोदी जी सभा करते हैं बिहार में, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? चुनाव है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसी देश में जो सेकुलर हिंदू है और सेकुलर मुस्लिम है, वो कभी लड़ाई नहीं चाहता सर, कभी नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता। क्यों मुझे कैसा महसूस हुआ पता है? आप उस आतंकवादी हमले को किस तरह देखते हैं? उसी में आ रहा हूँ। मुझे कैसा महसूस हुआ, मैं कम से कम इसी मार्केट में हिंदू भाई के साथ मेरा काम है, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू भाई के साथ काम है,
सुनील भाई हो गया, अनिल भाई हो गया, दीपक भाई हो गया, केशव भाई हो गया, सचिन भाई हो गया, मैं इनके साथ काम करता हूँ, मैं सामान भी खरीदता हूँ, मेरे से कोई सामान की जरूरत पड़ता है तो मुझसे भी लेता है। तो ये मुझे महसूस हुआ, आम लोग कभी नहीं चाहता है हिंदू मुसलमान का लड़ाई, मगर राजनीति लोग चाहते हैं हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो और हमें वोट बैंक मिले। ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है, इनकी कुर्सी खतरे में है। अच्छा, आप कह रहे हैं कुर्सी खतरे में है। जो आतंकवादी आए थे और वो धर्म पूछकर मारे हैं, उसके पीछे रीजन क्या? आखिर वो धर्म पूछकर क्यों मारे? उनका धर्म क्या था, आप बता सकते हैं? सर बात सुनो, उस आतंकवादियों को पता है जो हमारे देश में क्या चल रहा है, मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल रहा है। वो आया था मारने के लिए और क्या करा, आग तो जल ही रहा है और उसमें और घी डाल के चला गया। हमारा देश की जनता सही है इसलिए हमने संभाल लिया, नहीं तो यहाँ भी दंगा फसाद होता है। जात पूछ के अगर करा है गलत, बहुत निंदे वाली बात करा है, पूछ के मारा है, वो मेरे नजर में इंसान नहीं है, वो हैवान है, वो कुत्ता का पिल्ला है मेरे नजर में। क्या उसी तरह उसको भारतीय सेना उसको जवाब जवाब देना चाहिए था और उसी तरह उसको मारना भी चाहिए, जवाब धर्म देना पूछकर चाहिए था। मारना चाहिए। अरे आतंकवादी को चुन चुन कर मारना चाहिए था, मगर मोदी जी ने बदला तो ले लिया। पता बदला कैसे लिया? उनकी 4 यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया और यहाँ से जो शादी होके आए थे उनको बाहर कर दिया, ये बदला हो गया, बदला ले लिया। लेकिन सर वो तो ऑनलाइन बदला है ना। लेकिन आपको जिस मासूम की बच्चे के और जो पेरेंट्स की जान गई है, क्या उससे उनकी संतुष्टि मिलेगी? उनको जान के बदले जान चाहिए। सर वही तो मैं कह रहा हूँ सर। बात सुनो, हमारा देश में जो आके आतंकवादियों ने हमला करके गया और जहाँ धर्म पूछ के जो मार के गया, सुन लीजिए सर, उसमें बहुत गलत हुआ है और जितना निंदा करे उतना ही कम है। हमारा देश में बहुत सारा हमला हुआ मगर लोग ने इतने आक्रोश में नहीं था। हिंदू मुसलमान सब ने क्या करा, इसका विरोध करा बढ़ चढ़ के और पूरी हिंदुस्तान को बन रखा है, रखा नहीं रखा, मगर अनबगलोर ने क्या करा बताओ, दारू का ठेका खोल रखा था। क्यों खोल रखा था? एक ठेले वाले ने भी दुकान बंद कर रखा था, मगर चांदी चौक में दारू का ठेका खोल रखा था। भाई उसने क्यों बंद नहीं करा, शोक क्यों नहीं मनाया? और मेरे मोदी जी को शोक मनाना था ना। जितने लोग मरे हैं उनको पता क्या बोलना चाहिए था, सबको 10-10 करोड़ रुपया देंगे, एक सरकारी जॉब देंगे। जान देखिए, जान के वर्कर तो 2 लाख नहीं होता। जम्मू कश्मीर की सरकार तो वहाँ के अनाउंसमेंट तो की है कि जिनके जाने गए हैं उनको 10-10 लाख रुपए कम है, ये भी कम है। जितने भी लोग गया था ना, जो मरे हैं वो सारे नौजवान और जिम्मेदार मरे हैं। लेकिन एक मौत को आप पैसे से तोड़ नहीं सकते ना। तो कह रहा हूँ, उससे वो क्या कह रहा हूँ सर, मेरा बात तो सुनो। जान तो पैसे से आ नहीं सकता, मगर उनको सुविधा तो मिल सकता है, उनको सुविधा तो मिल सकता है ना। उनको 10-10 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। सुन लिए, पूरी बात करनी थी सर, 2 मिनट सुन लीजिए। 10-10 लाख रुपए मिलना चाहिए, एक सरकारी जॉब मिलना चाहिए। और बात सुनिए, हुआ जो हमला हुआ, सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये तो सरकार की पॉलिसी तय करेगी ना कि किसको क्या मिलना चाहिए, कितना। हाँ। वो तो हम लोग तय नहीं कर सकते ना। हाँ। सरकार इस पे काम करेगी, सरकार किस तरह एक्शन लेती है हाँ। वो अर्थ कुछ दिनों में पता चलता है। अच्छा। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। आइए अरे सुनिए, पूरे दिल्ली में एक ऐसा आदमी है, पूरी दिल्ली में एक ऐसा आदमी है जिसका नाम है चौधरी मस्जिद अहमद। दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजन करते हैं, हिंदुओं के साथ कावड़ में रहते हैं। दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान गलत नहीं है, किसी भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई। अभी आप पहलगाम आतंकी हमले पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक 12 दिन हो गए, यानी 12 से 15 दिन हो गए, अभी तक सरकार एक्शन नहीं ली, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि अभी पाकिस्तान की सेना पूरे तैयार है लड़ने के लिए, ठीक है। तो मोदी सरकार ये चाह रहा है कि अभी उनका पेट्रोल खत्म होने दो, फिर जाके करेंगे। लेकिन यहाँ भारत के जनता में आक्रोश है कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया। आखिरकार अभी तक क्यों शांत है? ऐसे नहीं, जोश में ऐसे नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ उसने जितने सेना लगा रखी है ना लड़ने के लिए, उसके कितने रुपए खर्चा होते हैं। कुछ दिन में उसका पूरा जब पैसे से वो हो जाएगा ना, तब इधर से लड़ाई होगा, तब सही अच्छा रहेगा। सर, एक बात और है कि अभी अंदर वाले को पकड़ा जा रहा है, सरकार एक जो और अपने देश में अभी बैठे मुद्दा, हुए गद्दार है ना, उनको पकड़ा जा रहा है, ठीक है। और भी देश का सारा काम हो रहा है। एक और अभी मुद्दा चल रहा है जो देश में अभी बहुत सारे माने ट्रेंडिंग माने अभी हाईलाइट है, वो है जातीय जनगणना के बारे में। इसका कांग्रेस सरकार इसका पहले से ही समर्थन करते आ रही है, लेकिन अभी तत्काल में ही केंद्र सरकार ने उसको जातीय जनगणना कराने के लिए अनुमति दे दी है। तो क्या ये आपके अनुसार जातीय जनगणना सही है या गलत?
ये भी सही है। देखो जो भी काम हो रहा है देश में, तो अब लड़ाई के चक्कर में सारे काम थोड़ी ना बंद कर दिए जाएंगे। लड़ाई का भी तैयारी हो रहा है और भी काम हो रहा है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जो कि बहुत घंटों तक मेहनत करता है और एक्टिव आदमी है, वो सारे काम को कर रहा है। लेकिन एक बात तो है ना सर कि जैसे लोग कहता है कि बिहार में जाति जनगणना होने से बहुत कुछ इफेक्ट पड़ा, वैसे क्या भारत में जाति जनगणना होने से इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव क्या, अच्छा ही होगा। तो फिर लोग कहते हैं कि बड़े जाति, फिर तो कास्टिज्म बढ़ जाएगा ना। वो लोग कहेंगे कि हम बढ़ जाता है, वो लोग कहेंगे कि तुम छूट जाता है, तो अब फिर जिसको दबा जो- कर रखने की ये तो जिसको जो कहना है वो तो कहेगा ही, जिसको कहने की आदत है वो तो कहेगा ही। कांग्रेस सरकार की जब हुकूमत थी उन्होंने कभी जाति जनगणना की नहीं। 58 साल तक सरकार थी कांग्रेस की, जाति जनगणना की नहीं। अब क्या है, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी। आपने क्यों नहीं किया? 58 साल तक आपकी सरकार थी देश में, कभी आपने जाति जनगणना की थी कांग्रेस सरकार ने? देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, जितने आपको पता है कि जाति जनगणना पहली बार कब हुआ था, पता है? हाँ, कभी नहीं हुआ था। 1951 में जाति जनगणना, 2011 में हुआ था। जाति जनगणना कभी नहीं हुई, कभी नहीं। पब्लिश तो हुई, तो ना SC ST का तो पब्लिश हुआ था ना, बाकियों का नहीं हुआ। अरे भाई, उसमें बिहार में सुनिए, ST बिहार में नहीं, पूरा सेंटर। मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ उसमें चुनाव का हट जा यार, आगे से भैया बोले ना, हट जा। जाति जनगणना जो हुआ था उसमें आधार पे क्या, ST ST को आरक्षण के नाम पर हुआ था, जात के नाम पे नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इनकार कर दिया था ना कि SC ST को छोड़कर बाकी अन्य समुदाय को लोग को आंकड़ा जारी नहीं होगा। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या रीजन? भाई मैं कह रहा हूँ कि सरकार दे दी ना, अनुमति जारी होना चाहिए। मैं कहता हूँ आरक्षण जो था, आरक्षण में क्या लिखा था? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, ये कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। आरक्षण बाबा साहब ने लिखा था, कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, वैश्य हो, OBC हो, सबको आरक्षण, जो गरीब है उनको मिलना चाहिए था। अब कांग्रेस ने क्या कर दिया कि जो ST ST का आरक्षण था 10%, वो एक विशेष समुदाय को दे दी। 10% आरक्षण एक विशेष समुदाय को मिला। क्यों मिला आपको आरक्षण? दिए आरक्षण का मतलब जो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी जात को, उनको तो मिलता नहीं आरक्षण। लालू प्रसाद के बेटे को मिल रहा, मुलायम सिंह के बेटे को मिल रहा है, रामविलास पासवान के बेटे को मिल रहा, किसको गरीबों को मिलता है? स्वर्ण जातियों को भी तो 10% का आरक्षण किसकी सरकार दी है? कांग्रेस दी है। कांग्रेस दी। बीजेपी दे रही है, लेकिन दे तो रही है ना, लेकिन उस चीज को भी तो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। क्या 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 गलत? हमें बताइए कि एक वैकेंसी